दर्शन प्राप्त हो कोटि कोटि ब्रह्मांड मेरे द्वारा प्यारे गए शरीरों से पट जाएंगे। यही दशा आप महानुभावों की भी है। अनादि और अनंत में अंत की गति नहीं होती। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के कार्यालय में भी रेखा होता नहीं है कि एक जीव ने अनादिकाल से अब तक इतने शरीरों को सब बना दिया है। गणित की दृष्टि से यही कह सकते हैं कि हमने जितने शरीरों को सब बनाया उन शरीरों की अपेक्षा वर्तमान शरीर एक अधिक है। हमने संकेत किया जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जाता से ध्रुव मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृत्य था। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद सुधासन भगवान मोहन का यह वचन बहुत ही मार्मिक है। आस्तिक नास्तिक का सम्मत यह सिद्धांत है कि जाता से ध्रुव मृत्यु हो, जिसका जन्म उसका मरण सुनिश्चित। लेकिन ध्रुवम आगे भगवान ने कहा अगर कोई अकृतार्थ होकर देह त्याग करता है उसकी मृत्यु का पर्यवसान पुनर्भव में होता ही है। हेलो, ऐसी स्थिति में नंबर के प्रभाव से बदल गया था। ठीक है, अंतिम जन्म से संभावित मृत्यु बुझ गया भगवत नंबर महाभारत जिनका ईस्वी से 504 हुआ उन्होंने माला जिसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न स्थापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रशिक्षण जन्म लेते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर जन्म लेना सामर्थ्य से होता है। उन्होंने लिखा न रहे बांसुरी न बने बांसुरी न बजे उसी का जन्म लेना सार्थक है। दूसरा प्रश्न होने यह प्रस्तावित किया अनंत कोटि ब्रह्मांड में तत्क्षण असंख्य प्राणी देह त्याग करते हैं, मरते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसका मरण सार्थक है, उसकी मृत्यु सार्थक है। उन्होंने लिखा यह पुनर्मृत्यु हो जो फिर मरने के लिए नहीं मरता, जिसका मरण अंतिम है। इसका अर्थ है कि प्राप्त जन्म अंतिम जन्म से हो, संभावित मृत्यु अंतिम मृत्यु से हो, इसके लिए प्रयास अपेक्षित है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद सुधासन भगवान मोहन ने भगवद गीता के 5वें अध्याय में सत्य को प्रकाशित किया कि को ये सामने से करना गौतम समय ग्रहण प्रस्ताव करने के लिए कहा। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव से प्राप्त कर दी। उन्होंने जिनका मन सकल सदोष दिशन अनात्मक प्रपंच से प्राप्त होकर निर्दोष सन भागवत स्वरूप परमात्मा स्वरूप ब्रह्म या आत्मा स्वरूप में परिणित हो गया। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, कार्य कारणात्मक प्रपंच है, अतीत है, केवल चिद्रूप भगवत तत्व परमात्मा तत्व या ब्रह्म तत्व ही सिद्ध है। जो कुछ अतीत है सदोष दिशन अवश्य है। सकल सदोष दिशन अनात्मा प्रपंच से चित्त को आकर्षित कर निर्भोत परमात्मा में परिणित करने पर ही जीवन सार्थक होता है। अनात्मक प्रपंच से मन को आकर्षित करके आत्म तत्व परमात्मा तत्व या भगवत तत्व में मन को परिणित करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने एक संकेत किया इसकम की जानिए जपा रागो यथा मानव भगवत शंकराचार्य महाभाग ने अपने ग्रंथ में इस तथ्य को भाषित किया कि
चित्तम चिदिति जानीया कोई का चित्त और संयुक्त चित्त या कटार का चित्त करे निपर चित्त चार खाने चित्त होकर के मात्र होकर शेष रहता है। कटार विषय ध्यान है ब्रह्मात्मक तत्व के विज्ञान भैया कहाँ जाएंगे लिप्त होने पर चित्त के मात्र परमात्मा स्वरूप बस ही शेष रहता है। योग वासिष्ठ त्रिपुरा रहस्य अनुकूलोपनिषद द्वारोपनिषद मुक्तिकोपनिषद काउंसलिंग करने का दंके की चोटी तत्व घोषित होता है कि हमारा आपका मन घोषित है और भगवान रसद स्वरूप है, लेकिन मननी शक्ति सहित आत्मा का नाम ही मन हो जाता है और मननी शक्ति रहित मन का नाम ही आत्मा हो जाता है। अपने स्व शब्द को भाषित किया गया है। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जली संस्कार का अवलंबन लिए बिना कोई संकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई निश्चय नहीं हो सकता, कोई गर्व नहीं हो सकता, कोई स्मरण नहीं हो सकता है। कोई सपने से तेरा पार्थी माई का भाव तो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्द जन्य संस्कार का अवलंबन लिए बिना कोई संकल्प कर ले, विकल्प कर ले, निश्चय कर ले, अहम कर ले, स्मरण कर ले, संभव ही नहीं। शब्द से संविध ज्ञान है, उसी का नाम भव है, जगत है। शब्दावलंबन रहित जो प्रत्यय या ज्ञान है उसी का नाम आत्मा है। वैयाकरण के अनुसार न सोचती प्रत्यय या शब्दानुगमाते व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। हमने दार्शनिक धरातल के सत्य को व्यापित किया। अब तक के प्रकरण का सार यह निकला कि सकल सदो सविषम अनात्मक प्रथम से मन को स्थापित कर निर्भव प्रथम परमात्मा में सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए। सबने सत्य को स्थापित किया है। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। हे प्रभु मेरे जीवन में बल और वेग का संचार कर दो। जो कुछ अनित्य है, असत है, उसके चित्त को कर्षित कर आपके जीव मात्र है, सदरूप है, नित्य है, मृत्युंजय है। आप में मन को रमा सकूं। जो कुछ अस्तित्व है, अज्ञान है, उसके चित्त को कर्षित करके मात्र जो आप हैं उसके चित्त को रमा सकूं। जो कुछ प्राप्त है, वेदना है, पीड़ा है, उससे चित्त को कर्षित करके निष्पाप वेदना बिना मुक्त, पीड़ा बिना मुक्त आनंद स्वरूप जो आप हैं, आपने चित्त को रमा सकूं। उसका अर्थ क्या होता है? जगत से मन को प्राप्त करके भगवत स्वरूप में रमाने का प्रयास करना चाहिए। दार्शनिक धरातल के अंतर से लौटे की को भाषित होता है कि भ्रमण संक्रमणशील होता है, चंचल होता है। मंत्र की चंचलता उसकी स्थिरता का योग है। किसी भक्तर को, भ्रमण को या आदि को अभीष्ट पराग मकरंद से ही तो पुष्प प्राप्त हो जाता है, तो उस पुष्प के पराग मकरंद का ही आस्वादन करने में वह भ्रमण अत्यंत अलमस्त विभोर हो जाता है। उपनिषदों का एक तथ्य है, व्यावहारिक धरातल पर यथावत सत्य की एक भ्रमण जिसको भौरा कहते हैं, जब उसका चित्त मकरंद के आस्वादन में निमग्न रहता है तो पराग में भी वह क्षमता नहीं उसके चित्त को समाकृष्ट कर सके। इसलिए हमारा आपका मन रसद स्वरूप परमात्मा में रमण कर सके, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का संदेश है, अभ्यास ढंग से यथा दुखांतर चलेगा क्षति। अभ्यास करते करते से प्रकट होकर आत्मा स्वरूप में अभिव्यक्त सन्निहित होता है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, वेदांत शास्त्रों की कृपा से, अनुकंपा से हमको आपको जैसा ईश्वर तत्व, भगवत तत्व
30-35 मिनटों में भरपेट भोजन कर लेता है। एक बार का किया हुआ भोजन कम से कम 5-6 घंटे तक उसकी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति को परिपुष्ट रखता है या नहीं? एक नियम है, प्राण की अपेक्षा जीवन में कारण का अधिक महत्व होता है। महाभारत संसार में प्रोग्राम सावधान। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है उतने दिनों तक अन्न का उपादान कारण जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। उतने दिन तक पानी के बिना जीवित रह सकते हैं क्या? एक व्यक्ति जितने दिनों तक पानी के बिना जीवित रह सकता है उतने दिनों तक शरीर में रहने वाली उष्मा गर्मी के बिना जीवित नहीं रह सकता। जितने क्षणों तक गर्मी के बिना उष्मा के बिना जीवित रहने की कल्पना की जा सकती है, जीवन की कल्पना की जा सकती है, उतने क्षण तक भी शरीर में रहने वाला जो प्राण पवन है उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्राण पवन को अवकाश देने वाला अवकाशक पद आकाश नहीं है, इसलिए प्राण पवन से भी अधिक महत्व जीवन में आकाश का होता है। परंतु पिछलों का अनुशीलन कीजिए। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति। यहाँ की अर्थ जी ने नई मिथिला की कहानी है। तुलभा गागी मैत्री या विभक्त जी जैसा वैशेषिक दर्शन के आचार्य, न्याय दर्शन के आचार्य ऐसी भूमि में अभिव्यक्त हुए। मंडल मित्र जैसे मनीषी इसी भूमि में अभिव्यक्त हुए। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति। यहाँ के राजा जनक विजय है। 22 पीढ़ी का जीवन मुक्तों ने कहीं शासन किया हो, एवं मिथिलांचल का यह इतिहास है। 22 पीढ़ी का जीवन मुक्तों ने कहीं शासन किया हो, एवं मिथिलांचल का यह इतिहास है। 22 पीढ़ी का जीवन मुक्तों ने यहाँ पर शासन किया है। हम इस संकेत करते हैं नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनः कामाय सर्वं प्रियं भवति। पति में पति के लिए प्रेम नहीं, अपने लिए। पति में पति के लिए प्रेम नहीं, अपने लिए। और एक बहुत विचित्र बात है, ध्यान पूर्वक सुनिए। विषय जन आनंद बहुत प्यारा है। रबड़ी कटोरी मालपुआ जेवर आदि पानी का आनंद मिलता है। छठ कंगन बनता विनयनादि के परिणाम से जो आनंद मिलता है। विषय जन आनंद के 3 प्रभेद हैं। 33 संसार प्रिय मोह और करो दही पाई नाम है। यहाँ पे लोग रात्रि में दही, रात्रि में सत्तू का सेवन करने पर, दही का सेवन करने पर बुद्धि मंद हो जाती। रात्रि में सत्तू का सेवन करने पर, दही का सेवन करने पर बुद्धि मंद हो जाती है। यहाँ के व्यक्तियों की बुद्धि कितनी तीव्र होती है। अगर रात्रि में दही का सेवन न करते तो अपना व्यापक भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा जाएंगे दही पूरा दही का मतलब नहीं है, दही पूरा रात्रि में भी दही का सेवन करते हैं। लेकिन खंड खाद्य के रचयिता को लेकर यह तथ्य प्रसिद्ध है। जो रात्रि में सत्तू का सेवन करता है, दही का सेवन करता है, उसकी बुद्धि मंद हो जाती है। जहाँ का बन सकता रात्रि में सत्तू का सेवन न करें, दही का सेवन न करें। लेकिन मैंने संकेत किया, क्या संकेत किया? नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं है। जगत श्रेष्ठ है, आत्मा कैसी है। इसलिए मैंने कहा कम से कम 75 मिनट भगवान के भजन का बल होना चाहिए। एक बार कोई व्यक्ति जब के भोजन कर लेता है 5-7 घंटे तक उसकी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट रहती है। हमने संकेत किया तो करते फिरते उठते बैठते भगवान नाम का संकीर्तन करें। लेकिन ध्यान दें, यह तपस्या यह तपस्या के कौन से
करते हैं तो भगवान को लोग निष्ठा से जगाने के लिए जाते हैं। स्नान करते हैं तो भगवान को स्नान कराने की पात्रता समर्पित करने के लिए स्नान करते हैं। हमारे यहाँ भोजन बनता है तो भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनता है। हम भोजन करते हैं तो भगवान को भोग लगा करके भोजन करते हैं। कोई गृहस्थाश्रम में प्रतिष्ठित होता है, पत्नी मिल गई, लक्ष्मी मिल गई, पत्नी मिल गए तो नारायण मिल गए, पिता जो है प्रजापति है, माता जो है लक्ष्मी है। इसका मतलब माँ के देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। भगवान की अभिव्यक्ति सब रूपों में है। आदमी होकर भी भगवान ही उल्लसित है, आत्मा होकर भी उल्लसित भगवान ही है। एक उदाहरण देता हूँ। एक ऐसे कुलाल कुम्भकार कुम्हार की कल्पना कीजिए तो स्वयं को ही धारे का रूप दे देता हो, कुंडा कटोरे का रूप दे देता हो। इस पर ध्यान दे जाए तो आनंद से हृदय घूम जाएगा, मन घूम जाएगा। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं बन सकता। वैज्ञानिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इसलिए साक्षात अवतार नहीं बन सकता। योगियों का ईश्वर तो श्रेष्ठ धर्म का आदर्श विशेष है, जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। तो साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। पुराण और भागवत किसी माँ का पूरा भाव है। ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। राधा के रूप में स्वयं भगवान अवतीर्ण होते हैं। परीक्षण चक्र सोकाम्यक वचनों के अनुसार हमारे भगवान जगत बनाने वाले सिद्ध होते हैं। और क्या प्रजाए या कदात्मान कर्म करो या कदात्मान कर्म करो विविध रूपों में सर्वम फलदम ब्रह्म आत्मा वेदम सर्वम। इन वचनों के अनुसार हमारे भगवान जगत बनाते ही नहीं है, जगत बनते भी हैं। आधुनिक भाषा में हमारे भगवान मेकर और मेकर दोनों ही हैं। हमको तो भगवान वेदांत सम्मत सुलभ है, ऐसा भगवान किसी अन्य ईश्वरवादी को तो अपने भी सुलभ नहीं। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतीर्ण होते हैं। हमारे पूर्व गुरुदेव स्वामी प्रकाशी जी महाराज कहा करते थे, हम आपके ब्रह्म हैं, सर्वम फलदम ब्रह्म, ब्रह्म तत्व जगत का पालन कारण है। श्री रामकृष्ण आदि भी ब्रह्म है, दोनों में अंतर क्या हुआ? श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म है, हम सावरण ब्रह्म है। भगवान रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म है। इसी में व्याख्या कर देता हूँ सावधान। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने तथ्य दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर उपस्थापित किया। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। नियम क्या है? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। कोई पूछता है कि आपका स्वभाव को लेकर प्रश्न उपस्थापित नहीं होता, आप रुग्ण क्यों हैं? रोग आगंतुक है, इसलिए प्रश्न होता आप रुग्ण क्यों हैं? अगर कोई डॉक्टर साहब को न जानने वाला पूछे आप स्वस्थ क्यों हैं, तो समझना चाहिए तो पूछना चाहता कि आपके स्वास्थ्य का राज क्या है। डॉक्टर पूछा ही नहीं जाता आप स्वस्थ क्यों हैं। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। आप दुखी क्यों हैं यह पूछा जाता है। हमने संकेत किया भगवान हमारे जो है कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जल में शीतलता अनागंतुक है, जल सिद्ध है। गर्मी के संशय से जल पुष्ट हो जाता है, लेकिन जल में शीतलता कैसी है? अनागंतुक। देश काल परिस्थिति के अनुसार
जब नित्य अपोहित जो शीतलता है उसकी प्रकल्पता से जब हिंद के रूप में उल्लासित होता है। सनातनी वैदिक आदि हिंदू थे, विज्ञान कला में निपुण थे। भारत ही नहीं पूरा एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भाषित हो रहा। कंप्यूटर एक अनुभाग के रूप में भी सनातन शास्त्र संगत उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, समृद्धि का विज्ञान, विग्रह का विज्ञान, मुद्रा का विज्ञान, जैसा दोनों के पास हम लोगों को प्राप्त है वैसा विज्ञान आधुनिक वैज्ञानिकों को भी प्राप्त है। लोग समझते होंगे ध्वनि छोड़ा बाबा हो गए घाटे में नाव के कर हरि भगत का नाम, लेकिन आप सुनना ही चाहेंगे लेकिन आप सुन लीजिए। विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को जितनी बुद्धि उसकी थी विश्व बैंक के अर्थशास्त्र संबंधी दिल्ली में दूसरी महिला को भेजकर मेरे पास उन बुद्धियों को समझाया और दूसरी महिला का एक छोटी पुस्तिका में नाम दिया। 7.5 मिनटों में उसने विश्व बैंक की सारी समस्याएं रखी। मेरी प्रशंसा नहीं, गुरु की प्रशंसा, रंग की प्रशंसा, वरुण की प्रशंसा। 7.5 मिनटों में उत्तर दिया, वजन लग गई। मैंने कहा क्यों रोती हो? उसने कहा विश्व बैंक की सारी बुद्धियों को 7.5 मिनट में सुलझा दे, कल्पना नहीं कर सकती। इसलिए रोटियों को भारत को क्या हो गया है, इस ज्ञान विज्ञान से लाभ नहीं पाता। आगे 2 घंटे विश्व का संचालन जहाँ से होता है बहुत अन्य के तत्व है भगवान। वेदांत शास्त्र क्या है? सृष्टि के आरंभ में भगवान इस नियम का अनुपालन करके सृष्टि की रचना करते हैं। पालन के समय जिस नियम का अनुपालन करके भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, संहार के समय जिस नियम का अनुपालन करके भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। तो ज्ञान विज्ञान आज भी भारत में गुरुओं की कृपा से